ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करवाई जा रही है, तो ये रो रहा है, बुरी तरह रो रहा है लिटरली। और ऊपर से बेचारे को पता लग गया कि मैं शूट कर रही हूँ, तो ही इज हिट। नमस्कार। और आज है साल का आखिरी दिन और नलिन के साथ थोड़ी ज़बरदस्ती की जा रही है, पर क्या करें अभी बैठे बैठे इसकी हालत ये हो गई है। और मैं कर रही हूँ दिन की शुरुआत किचन के साथ। और आप लोगों को क्योंकि मैं भूल जाऊंगी करते करते शूट, तो मैं आपको पहले ही बोल दूँ कि ये जब व्लॉग आएगा तो नया साल शुरू हो चुका होगा। तो इन एडवांस आप लोगों को नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। और मैं बना रही हूँ पालक पनीर। तो उसके लिए मैंने टमाटर जो हैं वो गैस पे ही भून लिए थे। ये पालक मैंने लिक्विड ग्रेवी बना के रख दी है। और पनीर मैंने घर में ही बनाया है। मदर डेयरी से कभी कभी ना बड़ा स्टिकी सा पनीर आ जाता है, जिसमें से मॉइस्चर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका होता है। तो बस अब इसको थोड़ी देर और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, पका लूँगी। मेरी इस कढ़ाई के बारे में बहुत कभी कभी कमेंट आ जाते हैं। तो ये मेरे को ना वो अब आप नहीं समझ सकते, जिस चीज़ ने बहुत साल साथ निभाया हो ना, तो उस चीज़ को फेंकते नहीं बनता जल्दी से। अब पता नहीं ये स्टुपिडिटी है या इमोशंस हैं, आई डोंट नो। और ये है आलू, प्याज, और मेरे पास ना मैं पुदीना रखा हुआ था मैंने, और वो फ्रिज में रखा रखा सूख गया। मैंने उसको टिश्यू पेपर में नहीं डाला था, और टिश्यू में डालती तो भी वो रहता नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मुझे, तो इसलिए वो मैंने यूज़ कर लिया। बहुत अच्छा टेस्ट आया पराठों में। और सुबह सुबह हम दही ले लेते हैं, पर हस्बैंड चाय ही लेते हैं। चाय नहीं, दूध में पत्ती लगवाते हैं बेसिकली, चाय नहीं। और नलिन बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहता है जब इसे उठना पड़ता है ना बेड से, तो इसको ऐसे लगता है कि पता नहीं इसके ऊपर कितना बड़ा अत्याचार कर दिया। एंड द थिंग वॉज, आज पता नहीं क्या दिक्कत थी, जैसे कि ये दीवार आप देख रहे होगे ना, इसमें नमी रहती है, तो कुछ ना कुछ तो कोई कनेक्शन में गड़बड़ है। एमसीपी ना अपने आप डाउन हो जा रही है। तो एमसीपी डाउन होते ही इंटरनेट चला जाता है, और इंटरनेट जाते ही नलिन की जान सूखनी शुरू हो जाती है। तो अभी जनाब कह रहे हैं कि अब मैं ना फेविक्विक से चिपका दूंगा एमसीबी को। तो इन रिटर्न आई एम सेइंग कि भैया जी, अगर चिपका दी तो सीधी आग ही लगेगी। अभी कम से कम एमसीबी डाउन होके काम चल जा रहा है। तो और मैंने ना ये शॉल जो थे, और ये मैंने शादी में लेके गई थी मैं इनमें से एक, और एक मैंने 1-2 दिन के लिए यूज़ किया था। और क्योंकि धूप नहीं निकल रही है और कोई चांस भी नहीं है अगले 2-3 दिन निकलने का, तो मैंने इसको वॉश कर दिया था। सुखा तो मैंने जैसे तैसे लिया, पर इनमें नमी पूरी बनी ही हुई थी, तो मैंने इनको आयरन कर दिया है, ताकि इनको मैं फोल्ड करके रख सकूं। क्योंकि मुझे नहीं लगता अंदर पड़े पड़े तो ये उतने अच्छे से सूखने थे। और वैसे भी आयरन तो करना ही था, पुराने हो गए हैं तो बेचारों को ड्राई क्लीन के लिए कोई नहीं भेजता, तो इनके ऊपर तरस नहीं खा रहा अब कोई भी अब। और तभी मेरे को रिसीव हुआ मेरा मिंत्रा का पार्सल। इसमें मैंने एक प्लाजो कुर्ती सेट मंगवाया है बाय लिबास, और ये आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। बहुत सारा स्टफ़ पड़ा हुआ है, बहुत सारा तो ऐसे बोलती हूँ जैसे सच में बहुत सारा नहीं, कुछ टुचुर पुचुर कपड़े लत्ते पड़े हुए हैं। वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जैसे ही वक्त मिले। और मेरे से जो बेसिक कंप्लेन रहती है वो ये रहती है कि मैं जस्ट खरीदती हूँ, मैं पहनती नहीं हूँ। तो होपफुली 2011 में मैं चीज़ों को खरीदूंगी कम और पहनूंगी ज़्यादा। और दोपहर का टाइम हो चुका है, मैं बना रही हूँ उपमा अपनी स्टाइल से। मैंने पहले रवा अलग से भून लिया था, ड्राई रोस्ट किया है इसे, बिल्कुल भी ऑयल या वो नहीं लगाया। और मैं ग्राउंडनट ऑयल में बना रही हूँ सारी सब्जियाँ। जैसा आप देख पा रहे होंगे, गाजर है, प्याज है, आलू है, और ये रवा मैंने इसमें डाल दिया है। मूंगफली मैं अलग से इसलिए भून लेती हूँ, एक तो ये बहुत ही क्रैक्सी होती है, सेकंड मुझे नहीं खानी होती, तो मुझे इसमें वो कहते हैं ना उधम नहीं मचाना पड़ता, इजीली मैं अपना सर्व कर लेती हूँ। इनका जो सर्व करती हूँ उसके ऊपर मैं मूंगफली डाल देती हूँ। और कमाल के आलसी लोग हैं कि मैंने जब मूंगफली ऊपर डाल के सर्व की, इट वॉज नॉट दैट मैं शोशाबाजी कर रही थी या समथिंग लाइक दैट। आई फील लाइक कर लेंगे इतना एफर्ट तो खुद कर ही सकते हैं। तो आधी आधी मूंगफली ओके, कोई ना कोई करेक्ट कर देगा। तो आधी आधी मूंगफली मैंने इन दोनों की प्लेट्स में डाल दी थी। मैंने कहा स्पून से जब खाएंगे तो अपने आप मिक्स कर लेंगे। तो दे सेड मूंगफली भी नहीं मिला के दी मैंने कहा भाई कमाल है, इतना सारा सामान मिला सकती हूँ तो मूंगफली नहीं मिलाते बनता था मुझसे, बट दैट्स ओके, मेरे एफर्ट बच गए। वरना क्या होता है कि मुझे मूंगफली ढूंढ ढूंढ के नलिन को देनी पड़ती है, और वो बड़े एटीट्यूड देता है मुझे, मतलब कहेगा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए या फलाना वलाना। तो हो सकता है उसको नहीं अच्छा लगता हो दूसरे की प्लेट से चीज़ें शिफ्ट होती हुई, बट ठीक है, अब ये ठीक है। और शाम की भूख अब इनको भूख बहुत लग रही है, पता है जब से बीमारी से उठे ना इनको भूख बहुत लग रही है। तो इन्होंने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा, अपने अपने फ्लेवर हैं, अपने अपने 4 पिज़्ज़ा हैं रेगुलर साइज़ के। तो
किसी को कुछ नहीं पसंद, किसी को कुछ नहीं पसंद। प्याज इन सबको पसंद है, आलू इन सबको पसंद है, पनीर इनको दोनों को पसंद है, सबको सब, मतलब मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। पनीर इन दोनों को पसंद है, प्याज इन दोनों को पसंद है, ऑलिव्स में, एलिपिनो में, इन सब चीज़ों में थोड़े से चूज़ी हो जाते हैं नलिन, इसके फादर साहब भी। तो मेरे को तो जो मिल जाएगा मैं खा लूँगी, बस थोड़ा सा ज़्यादा भारी ना हो। बट मैंने इस बार थोड़ा सा अपने आप पे रहम नहीं किया, मैंने अच्छा खासा खा लिया। तो कहते हैं ना ये चीज़ें फिर बाद में तकलीफ़ देती हैं, बट दैट्स ओके। अभी जनाबों को कहते हैं ना बेड पे सर्विंग होती है बॉस, अब इनको पकड़ा दो इनके फ्लेवर जो ये चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, ये वाला मेरा, वो वाला इनका। तो नलिन सेठ तो रजाई के ऊपर ही है, और प्लीज़ जज मत कीजिएगा, मेरे हाथ से बाहर की बात है। मैं ये इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि सर्दी में बंदे को किसी को भी रजाई से निकाल दो। तो ठीक है, दैट्स ओके। तो हल्का खाना, मतलब मैंने और नलिन ने तो कुछ खाया नहीं रात को, वी वर डन। तो हस्बैंड का सीन ऐसा होता है क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 6 साढ़े 6 का ही टाइम था, तो भूख लगने के सीन था, तो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत खा लिया था रात के लाइक डिनर में। तो ये अलग अलग फ्लेवर है। दिस वॉज द चीज़ी वन, आई थिंक। ये आई डोंट थिंक एनीथिंग, मुझे नहीं पता करना कि कौन सा क्या था। अच्छे थे, टेस्ट वॉज ओके, टेस्ट अच्छा ही होता है। ताज़ा थे, गरम थे, बिल्कुल एकदम। इनका तो बस यही होता है कि अगर गरम है तो अच्छे हैं, और भाई साहब जो हल्का सा ये चीज़ अगर ठंडा हो गया, और जो टेम्परेचर दिल्ली का चल रहा है, इनका ठंडा होना बनता था, बट ये अच्छे गरम थे, तो फटाफट निपटा दिए। पालक जब भी आ जाती है मैं उसको ताज़ी ताज़ी कोई ना काट के ना बॉईल कर लेती हूँ। अगर भुजी बनानी है तो उसका पानी हल्का सा निचोड़ के उसमें तड़का दे देती हूँ। अगर पनीर के साथ बनानी है तो भी काम बन जाता है, अगर पराठे बनाने हैं तो भी काम बन जाता है, वरना ना वो मुरझा जाती है। और मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, और आलसियों की आलसी। मैंने पता है वो जो मेरा प्रोसेसर है उसकी दूसरी यूनिट ना यूज़ करके मैंने इसका सीधा वो जो चॉपर छोटा वाला जार होता है ना, उसी में गाजर को क्रश कर लिया। तो गाजर बेचारी थोड़ी ज़्यादा क्रश हो गई है तो दिख रही होगी। बना बहुत गजब का था ये लास्ट में। भैया इसको तो रख दो और बस भूल जाओ कि हलवा जैसी चीज़ कोई बननी है। और मैंने इसमें बिल्कुल ऑथेंटिक वाला वो किया था, जितनी गाजर थी उससे डबल दूध लिया और बस बना दिया। और ये आ गई है ग्रॉसरी बाय फ्लिपकार्ट। तो इस बार किसी ने हेल्प कर दी है मेरी, वरना नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो क्योंकि ना ऑर्डर इन्हीं के फ़ोन से हुआ था, तो इन्हीं के पास डिटेल्स थी कि कौन सी चीज़ है कौन सी चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा जस्ट गो एंड चेक। और मैं रजाई में घुस चुकी थी इस टाइम तक, तो और मैं बड़ी थक गई थी। ये क्या बोलते हैं इसको, गाजर के हलवे को बॉस, मतलब देखते रहो, देखते देखते पक जाता है बनाने वाला। तो असली स्वाद तो वही ले पाता है जिसने खाना नहीं होता। तो आगे मैं आपको ना ग्रॉसरी का अपडेट दे देती हूँ कि क्या क्या मंगाया। कई बार आप कंप्लेन करते हो कि बताया नहीं क्या लाया था। हाँ जी, तो मैं क्विकली दिखा देती हूँ मैंने फ्लिपकार्ट से क्या मंगवाया है। इन सारी ये ग्रॉसरी है मेरी मंथली, और मंथली में थोड़ी सी डामाडोल सिचुएशन है, क्योंकि आपको पता होगा मैं 8-10 दिन के लिए घर पे नहीं थी, तो चीज़ों की जो खपत है वो अलग हिसाब से हुई है। और बिस्किट, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, व्हाट एल्स, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी कैंटीन से आती हैं। आपको पता होगा पुलिस कैंटीन होती है तो यहाँ पे अच्छी डील्स होती भी हैं, देन भी वी स्किप। और बाकी सामान हम कैंटीन से इसलिए नहीं लेते हैं कि कैंटीन में ऑप्शंस नहीं होते। कुछ चीज़ों पे आप इतने चिपके हुए होते हैं कि आपको वही ब्रांड और वही चीज़ चाहिए होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं फटाफट आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने ईजी का पाउच मंगवाया है 2 किलो का, और मतलब ये अच्छा रहता है, पूरा सर्दी निकल जाएगी इसमें। 2 किलो का ये है, और इसको आप शिफ्ट कर सकते हो अपने उसमें, जो आपका पुराना बॉटल है उसका, इजी का। तो ये ठीक रहता है, मतलब थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। अगर आप बॉटल लेते हो ना तो बॉटल थोड़ी सी महंगी पड़ती है ये कार्ड पूरा करने के लिए। देन ये ब्राउन राइस 1 किलो है, मेरा पूरा महीना आराम से चलता है इसमें। और ये है चाय पत्ती जो हम यूज़ करते हैं। मैं पहले, इससे पहले मैं प्रीमियम यूज़ करती थी जो ग्रीन से रैपर में आती थी, फिर एक बार ये आ गई तो ये मुंह लग गई। अब ये ऐसी मुंह लगी है कि अब वो वापस से मैंने प्रीमियम ली, तो आई एम नॉट लाइकिंग इट। तो आई फील लाइक ओके लेट्स जस्ट जंप ऑन टू दैट। तो ये आपको पता ही होगा फ्लिपकार्ट पे मिलती है, ये शायद कुछ ऑफ़र वगैरह में थी, अदरवाइज हम शुगर अलग से लेके आते हैं। और मैंने धारा का
ग्राउंडनट ऑयल लिया है फ्राइंग के लिए। मैं सर्दी सर्दी ग्राउंडनट ऑयल लेती हूँ, नॉट इन समर्स, क्योंकि ग्राउंडनट ऑयल मूंगफली का तेल मुझे लगता है ऐसा कि ज़्यादा गर्म होता है। ये आटे का ये कुछ डील में आता है 1 रुपी समथिंग, तो ये 3-4 चीज़ें आपको लेनी ही पड़ती हैं। दिस इज़ द सॉल्ट जो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं टाटा से ही चिपकी हुई हूँ। पहले मैं टाटा का वो ऑरेंज पैक लेती थी, अब वो नहीं ले रही हूँ मैं। और ये जॉफ करके है, आई डोंट नो ये क्या ब्रांड का नाम, मेरे लिए वो नहीं है। बट द थिंग इज इसमें ये ना ये सील करने लायक है, क्योंकि ये बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, ये किसी बॉक्स में नहीं आते। तो इसको कहीं पे भी आप वैसे भी रख सकते हो। जिनकी छोटी किचन है उनके लिए कह रही हूँ, मेरी भी छोटी किचन। और एक ये वेजीज साफ करने के लिए लिक्विड, ये अच्छी चीज़ है, ले लेना। ये कोरोना जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अब ये चीज़ें हमारी लाइफ का हिस्सा बन गई हैं। मतलब पहले सोचा था जब पहली बार लिया था कि ओके अब इसको दोबारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोरोना विल भी सॉरी। देन ये ब्लैक सॉल्ट, जब से कैच के मसाले आए ना, आई डोंट नो, टाटा संपन्न भी अच्छे हैं बट मुझे ये अच्छे लगते हैं कैच के। तो ये ब्लैक सॉल्ट है और मैंने इसमें मंगवाया है ब्लैक पेपर भी मंगवा लिया है मैंने। वैसे मैंने दाने भी खरीदे हुए हैं, मैं सीधा कूट के भी डाल देती हूँ चाय वगैरह में, बट मैंने पाउडर भी मंगवा लिया। दही वगैरह में वगैरह को ज़्यादा कर रही हूँ, दही में डालने के लिए काम आ जाता है। देन काले चने, नॉर्मली मैं मिक्स दाल मंगवाती थी। इस बार मैंने, क्योंकि मेरे को ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, चीज़ें हज़म नहीं होती हैं, और जो भी सर्दियों में मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, चीज़ों के हजम ना होना या वक्त लगना या एसिड हो जाना पेट में। तो मैं ये वो दालें हैं जो मैं बचपन से खाती आई हूँ, जो बिल्कुल कोई परेशानी नहीं करती। तो मैंने ये 2 दालें मंगवा ली, मूंग मसूर। और मूंग मैंने छिलके वाली ली है, क्योंकि छिलके वाली बेहतर होती है, टेस्ट में बेहतर नहीं होती, मेरे हस्बैंड के मुंह में चुभती है। पहले 1-2 बार मैंने बनाने की कोशिश की ना, तो ये वाज लाइक ये जो इसका छिलका है ना, ये मेरे मुंह में चुभ रहा है। ओके मैंने कहा। और ये चने, जबकि मैं अवॉइड करती हूँ बनाना, स्टिल आई बॉट इट। और ये कैच की हल्दी, गंदा सा पैकेट है, मैंने लिया होता तो मैं ज़रूर टोकती उन्हें। और घी में मैंने इस बार ना, मैं वैसे गोवर्धन और बाकी कभी कभी कैंटीन में जो भी ब्रांड आता है, नॉट इन पुलिस कैंटीन, आर्मी कैंटीन में तो पापा देते हैं, तो इस बार मैंने नेस्ले का ट्राई किया है। ये मैंने खोल भी लिया, पता है ऊपर ऊपर कैसे था, जैसे नारियल का तेल नहीं जम जाता, एक हल्की सी लेयर होती है, और जैसे आप उसको टच करो ना और ऐसे करो वो पिघल जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट भी उसका काफ़ी क्विकली मेल्ट हो जाता है, वैसा सा लगा। पर नारियल का तेल तो घी के बराबर ही होती होगी कीमत, आई थिंक, तो कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं हुआ। मतलब किसी में कुछ भी मिला के दे दो, बस नुकसान नहीं होना चाहिए। दिस इज द जीरा, ओके। और मैं पतंजलि का आटा यूज़ करती हूँ। और ये नूडल्स नलिन के बहुत सारा नूडल्स हैं, मैंने ये बताया आपको, आई थिंक ये नहीं दिखाया मैंने। और ये मैंने इस बार ना कंडीशनर ये वाला ट्राई करने की सोची है। मैं अभी बायोटिक का कर रही हूँ यूज़, वो ना बहुत ही लिक्विड है, मतलब उसको लगाने में ना थोड़ा सा साका हो जाता है यहाँ से झुर, तो मैंने उसको स्प्रे में बॉटल में डाल के लगाने की कोशिश की, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। और सर्दियों में ना आपको ट्रिकीनेस पसंद नहीं आती बाथरूम में बैठने। तो ये वाला मंगवाया, मैं ज़रूर बताऊंगी। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग इट, दिस वेरिएंट। वैसे मैंने लॉरियल के यूज़ किए हैं, डव का किया है, मतलब सारे यूज़ करे बैठे, उम्र भी तो इतनी हो गई, इतना तो बनता है ना मेरा। पर ये जो एक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्ले, तो क्ले तो वैसे भी अच्छी होती है बालों के लिए। हमने देखा है कि मुल्तानी मिट्टी से बाल धोते हुए और बहुत अच्छे निखर के आते, बालों में स्टिकीनेस भी अच्छा होता था, तेल भी बहुत। मेरी मम्मी के सर में, मैं आपको बताती हूँ, आपको फनी लगेगा, मेरी नानी देसी घी डाला करती थी, कोई तेल वेल कुछ नहीं। तो मम्मी बता रही थी कि जब दादी ने पूछा ना कि तेरे इतने लंबे लंबे बाल हैं तो बालों में क्या लगाती है, तो मम्मी ने जब बोला देसी घी, तो दादी ने हंसना शुरू कर दिया कि बालों में देसी घी कौन लगाता है। तो मम्मी, क्योंकि मम्मी शरीर की दुबली पतली थी और बाल बहुत लंबे थे मम्मी के, तो मम्मी को कहा गया कि सारा देसी घी शरीर में लगाने की बजाय बालों में लगा दिया है। इस किस्म की चीज़ें आपको सुनने मिल जाती हैं। तो दिस इज़ द थिंग। मस्टर्ड ऑयल की मैंने बॉटल्स मंगवा रखी, कैंटीन में मिल गई थी, फॉर्च्यून की।
ये स्टफ़ है आज का, तो यही स्टफ़ आया है। और बिस्किट नमकीन वगैरह नलिन का स्टॉक आ चुका है कैंटीन से ऑलरेडी। घर में रहता है ना बच्चा, पूरे दिन कुटर 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 कुछ ना कुछ चाहिए होता है। एक मेरी 5-6 चीज़ें रह गई हैं वैसे। एक तो जैगरी वगैरह, वो हमारी लोकल आती हैं, जान पहचान के कुछ लोगों से वहाँ से आती हैं, जहाँ पे बहुत बनी, जहाँ पे इनका बनाया जाता है बिना मसाले का और बिना मतलब बहुत ही एक नंबर वाली चीज़ें। तो दिस इज़ इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरी ग्रॉसरी 1-2 बार पहले मैंने ऐसे ही थोड़ा सा ग्लिम्स दिया था कि मेरी ग्रॉसरी है, तो सम ऑफ यू हैड आस्क्ड कि भैया दिखा देते क्या क्या लाया था, तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा वो दे दिया है। चीज़ें ऐसे नहीं आती, मेरा कोई परफेक्ट बजट नहीं होता है कि ये हर महीने यूज़ ही हो जाती है। इट डिपेंड्स। जैसे इस बार डिटर्जेंट नहीं आया क्योंकि ज़्यादातर वुलन्स धुलते हैं, तो डिटर्जेंट बचा हुआ है पिछले महीने का। और ऐसा कुछ नहीं है, कई बार क्या होता है कि खपत होती है 1 किलो की, तो 2 किलो भी आ जाता है, तो ऐसे हो जाता है, बचा हुआ सामान है। मसाले वसाले भी जैसे बचे रहते हैं, तो क्यों एक्स्ट्रा ला के पटकना। दिस वॉज द सीन, अदरवाइज दिस इज़ नॉट ऑल एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर 1 मंथ। ऐसा भी नहीं है कि ये हम ये सारी चाय पत्ती 1 महीने में पी जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि कम से ही पूरा महीना भी निकल जाएगा, वो ख़त्म होती रहती है, आती रहती है। तो इस किस्म का है। और कमेंट का आपका ना, आपके कमेंट्स का मुझे बहुत 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 इंतज़ार रहता है, बहुत इंतज़ार ही रह जाता है। करते नहीं हो, क्यों नहीं करते हो यार, कमेंट कर दिया करो। आई नो टाइम लगता है, कमेंट सेक्शन में जाना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ये कमेंट करना, बट कर दिया करो ना। आई लव यू ऑल, लव यू।